हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अर्हन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोके सवसाहुनम, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन सो करूं होय जो निजाधीन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और हम पाठशाला के अंतर्गत बेसिक वन एडल्ट्स की हम ये कक्षा कर रहे हैं, जिसमें हमने दो कक्षाओं में नमोकार मंत्र क्या होता है, क्यों वो जरूरी है, कैसे वो जैन धर्म की एक नींव है, वो सब हमने देखा था। अब ये जो हम कब से जैन धर्म बोल रहे हैं, ये हम जैन हैं, हम जैनी हैं, जैन धर्म सबसे महान है, हम ये सब बोल रहे हैं। तो वास्तव में जैन धर्म है क्या? जैन धर्म का एक परिचय, सामान्य परिचय क्या है? भाई इसको चालू किसने किया है? महावीर भगवान का है जैन धर्म, या आदिनाथ भगवान का है जैन धर्म, या कब ये खत्म होगा, हम इसको कैसे, क्या है ये जैन धर्म? वही आज का कक्षा का हमारा विषय होगा। तो सबसे पहले आपको नमोकार मंत्र का पूरा सब कुछ ख्याल में आ गया अच्छे से, मतलब जो हमने समझा था? मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आप सब इशारे करते रहिए, हाँ जी। अब चेहरा हिला सकते हैं अपना। ठीक है। तो आज मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ आपको, मैंने ग्रुप पर भी भेज दी थी इससे पहले, कि आप सबको भी ध्यान में रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है जैन धर्म का सामान्य परिचय। बहुत बेसिक एक जैन धर्म का क्या परिचय है, हमें क्या समझना है जैन धर्म से। जब भी हम किसी को समझाए जैन धर्म क्या होता है, या कोई पूछे कि क्या है जैन धर्म, तो हम अक्सर अटक जाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं। तो आज हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि जैन धर्म है क्या। सबसे पहले, धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं? तो चार प्रकार से धर्म की परिभाषा यहाँ बताई। जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर सच्चा सुख दे सके, जो जीव को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ला सके, जो जीव को प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझा सके, जो जीव को सही आचरण करना सिखा सके, वह धर्म है। देखिए, ये धर्म को बताने का चार लक्षण बताए, कि जब आपको ये चार चीजें कहीं प्राप्त हो, तो समझ लेना वही धर्म है, वही सच्चा धर्म है। क्योंकि अक्सर कह देते हैं कि पिता का धर्म निभाना चाहिए, पुत्र का धर्म निभाना चाहिए। आपने मूवीज में से डायलॉग देखे होंगे, एक राजा का ये धर्म होता है, सबका सबको देखभाल करने वाला। एक इसका एक क्षत्रिय का धर्म होता है, हिंसा करने वाला। ऐसे करके आपने देखे ना, धर्म, सब धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ करते हैं। पर वास्तव में धर्म क्या है? तो ये धर्म की ये चार, आपको ये इंडिकेशन दिए गए, ये चार लक्षण बताए गए हैं कि धर्म ये चीज का नाम है। तो आप अनम्यूट कीजिए मुनीश जी, एक बार पढ़िए कौन कौन से चार हैं। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जी। जो जीवों को संसार के दुखों से बचा कर सच्चा सुख प्रदान कर सके, हम्म, जो आपको गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे ला सके, ला सके। जो 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 भी वस्तुएं हैं उनका सही प्रारूप, उनकी जो सही स्वरूप है वो हमें दिखा सके, और चौथा है बिल्कुल। हमारा सही आचरण की तरफ हमें आचरण। अग्रसर कर सके। बिल्कुल, अब हम इन चारों का थोड़ा स्वरूप जानते हैं, चार होते क्या है। तो पहला है, जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर सच्चा सुख दे सके। सबसे पहले तो हमें ये चीज निश्चित करनी है, हम संसार में हैं, और संसार में होना ही दुख है। हम अभी संसार में होते हुए बहुत ज्यादा दुखी है।
हमें कभी कुछ चीज चाहिए होती है, कभी कुछ, कभी किसी चीज को पसंद करते हैं, कभी किसी चीज से नफरत करते हैं। हमारा पूरा दिन लगा रहता है खुद को सुखी करने के लिए। लेकिन संसार में होना ही दुख है। और ये जो धर्म है, ये धर्म इन दुखों से बचाकर हमें कहाँ सच्चा सुख देता है। और वह सच्चा सुख केवल मोक्ष और मोक्ष मार्ग है। तो जब तक धर्म नहीं करेंगे हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि संसार से निकलना कैसे है, संसार के दुख से बचना कैसे है। और सबसे पहले तो भाई साहब, संजय जी, आजकल तो कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि वो दुखी है। अच्छा, अगर हम लोग जाएं किसी के पास, जैसे चलो मुकेश अंबानी जी के पास चलते हैं, कि आप दुखी हो क्या? तो दुख की परिभाषा क्या है? कि घर है, हाँ है, गाड़ी है, हाँ है, पैसा कमा रहे हो, हाँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो दुखी तो कोई आदमी नहीं होगा फिर, जिसकी ये तीन चार चीजें हो रही है। तो ऐसा लगता है कि अब तो दुख है ही नहीं। पर इसके अलावा भी कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपनी किसी बीमारी से दुखी है, कोई अपने परिवारजन से दुखी है। संसार में हर कोई दुखी है। और मात्र धर्म ही ऐसा है जो संसार से निकालकर हमें सच्चा सुख दे सकता है। और पहले ही पॉइंट की पुष्टि कर रहा है दूसरा पॉइंट, जो जीव को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर लगाए। बुरा रास्ता यानी जो भी पाप रूप रास्ता है, जो भी गलत रास्ता है, जो नरक की ओर ले जाने वाला रास्ता है, धर्म हमें उससे बाहर निकालता है और सही रास्ते पर लेकर जाता है। हमने प्रथमान योग में, हम जब कहानियां पढ़ते थे, दादी नानी सब कहानियां सुनाते थे, तो हमने कई कहानियां सुनी है कि पहले कोई व्यक्ति चोर था, पहले बहुत ज्यादा हिंसा करता था, पहले बहुत ज्यादा पाप करता था, फिर उसने धर्म का सहारा लिया और बुरे रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आया। अब जी कोई कहानी याद आ रही है आपको? ऐसी याद करो कि बुरे रास्ते पे कोई था, उसने धर्म का सहारा लिया, धर्म समझा, और अब फिर उसके बाद वह सही रास्ते पर आया। तो वह काम भी धर्म करता है। और तीसरा, जो प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझा सके। अब ये बहुत जरूरी है, प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप, जो उसका सही स्वरूप है वो समझना बहुत जरूरी है। बताओ, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अग्नि का स्वरूप गलत समझ ले? अग्नि का काम क्या होता है? आग का काम क्या होता है? जलाना। अब किसी ने उसका स्वरूप गलत समझ लिया कि अग्नि से बुझाया जाता है, तो कितनी दिक्कत आएगी बताओ। अच्छा, उल्टा पानी लेते हैं। पानी, पानी का स्वरूप क्या होता है? बुझाना, शीतलता। अब किसी ने उसको उल्टा समझ लिया, तो जितनी भी दुनिया में अग्नि लगी हुई है उसको बुझाएंगे कैसे? अच्छा, हमें करेला खाने में ना मजा नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसको उसका स्वरूप पता है कि ये कई बीमारियां ठीक करने वाला है, वो उसको बहुत शौक से खा लेता है। आ, मेरे को तो आप ही लोग लग रहे हैं। नव्या जी, चाय पीते हैं आप? चाय नहीं। मुनीष जी, आप तो पीते होंगे। अभी छोड़ दिए। ठीक है, कॉफी? नहीं, छोड़ दिया। कोई नहीं। अच्छा संजय जी, आप तो चाय कॉफी कुछ? चाय, ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैंने पहले संजय जी से इसलिए नहीं पूछा, मेरा उदाहरण अभी गलत होने के चांसेस है, देखना। संजय जी, आपके लिए चाय बनानी है, अब उसमें चीनी का स्वरूप पता होना जरूरी है कि नहीं है? देखो, पिसा पिसा हुआ नमक, वो नमक होता है, और एक तरफ पिसी हुई चीनी रखी है। दिखने में दोनों कैसी है? एक जैसी है, ठीक है। पर मम्मी को पता है कि इसका स्वरूप है खारा और इसका स्वरूप है मीठा। इसको अगर चाय में डालेंगे तो चाय अच्छी हो जाएगी, और इसको अगर चाय में डालेंगे तो चाय भी खराब हो जाएगी और रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, कि एक चाय नहीं बनती ढंग से। तो स्वरूप जानना कितना जरूरी है संसार में।
हर चीज का एक स्वरूप होता है, एक उसका लक्षण होता है, एक उसका गुण होता है। ये गुण भी हमें कौन बताता है? ये गुण बताने का काम भी धर्म का ही है, अथवा कहें जहां हमें सारे स्वरूप की बात पता चलती है, वह भी धर्म ही है। और चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, जो जीव को सही आचरण करना सिखा सके। आचरण यानी चर्या। यानी आप देखो, अभी आपकी एज के कई लोग हैं, पर इस टाइम पर वो सब क्या कर रहे होंगे? अगर हम थोड़ा कल्पना करते हैं, तो एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नव्या जी, अगर कोई आपकी एज का भी होगा इस टाइम पर, तो क्या कर रहा होगा इस टाइम पर? भाई क्या टाइम हुआ? 7:45 हो रहे हैं, क्या कर रहा होगा कोई? ऑफिस। ऑफिस, ठीक है। और खाना ऑफिस बना में रहा होगा। मैं खाना बाकी बना रहा गृहस्थ होगा, जीवन पे काम कर रहा होगा। कोई ठीक है। पार्टी भी कर सकता है। पार्टी भी कर सकता है, नहीं वो थोड़ा और लेट का शुरू होता है। वो अगली क्लास में मैं पूछूंगा ना किसी से, तो वो बताएंगे वो वाला। ठीक है। हाँ मुनीष जी, आपको क्या लगता है कि आपकी एज वाला भी क्या कर रहा होगा? आधे लोग तो टीवी देख रहे टीवी देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अभी थोड़ा 1-2 महीने पहले अगर हमारी क्लास शुरू होती, तो बोलते हैं। आईपीएल देख रहे होते। हाँ। यही टाइम था, है ना? अच्छा, right। अरुणा जी, अरुणा जी आपकी एज वाला भी कोई होता, इस टाइम पे क्या कर रहा होता वो? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। हम खाना हाँ, बनाते हैं, रसोई की खाना काम करते बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, सीरियल का टाइम कौन सा होता है? सीरियल हम देखते नहीं। 8, 8:30? अच्छा, आप नहीं देखते, हाँ, लेकिन कोई और आपकी एज वाला तो देखता होगा 8, 8:30 बजे वाला, वो जो टाइम होता है। हाँ अच्छा, देखते हैं। अनुपमा किस टाइम आता है? हाँ। है ना? ये जो अब हमारा आचरण जो बाकी लोगों का है, और जो हमारा आचरण है, उसमें फर्क क्यों है? जो बाकी लोग दिन में काम कर रहे हैं और जो अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें फर्क क्यों है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धर्म हमसे करवा रहा है। हमने जब धर्म का स्वरूप समझा, तब हमारा आचरण अपने आप चेंज हो गया। और अभी सिर्फ क्रिया की बात नहीं है, और भी चीजों की बात है। जैसे अगर कोई गलती कर दे, तो हो सकता है बाहर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, और हम उस गुस्से को कंट्रोल कर पाए। बाहर किसी को बहुत ज्यादा पैसों का लालच हो सकता है, बहुत ज्यादा इच्छाएं हो सकती है, लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति, उसके आचरण को ही आप देख कर बता सकते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ गलत नहीं कर सकता। है ना? ये भी हमें कौन करवा रहा है? ये भी धर्म के कारण ही होता है। धर्म का ही ये सब प्रभाव है। एक बार दोबारा मैं सारे पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ, आप सब समझिए। बहुत ही सरल है। नव्या जी एक बार रीड कीजिए, एक एक, और सब इसका स्वरूप समझना, अपने आपको क्या क्या समझ आया इसके बारे में। जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर सच्चा सुख दे सके, वह धर्म है। जो जीव को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ला सके, वह धर्म है। जो जीव को प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझा सके, वह धर्म है। जो जीव को सही आचरण करना सिखा सके, वह धर्म है। बिल्कुल समझिए। आप सभी, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि हमें ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ अगर मैं ही बोलकर जाऊंगा, तो आप उतना ग्रहण करें या ना करें, लेकिन आपका चिंतन जरूरी है। एक एक पॉइंट पर आप बस 2 ही मिनट लेंगे हम इसमें, आप विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न हो इन चारों में से, तो पूछ भी सकते हैं। हाँ, किसी का हैंड रेस है क्या? चलें आगे, कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थे धर्म का स्वरूप हमने जाना। अब जब धर्म का स्वरूप जाना,
अब बारी है धर्म क्यों करे। तो उन्हीं 4 पॉइंट को साथ में लेते हुए आगे और भी बात की है। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए तब तो धर्म करना ही है, साथ में स्वयं तथा परमात्मा का सही स्वरूप समझने के लिए। अभी लोगों को परमात्मा यानी भगवान का ही सही स्वरूप नहीं पता कि वो करते क्या है, बनते कैसे हैं। अपना सही स्वरूप नहीं पता कि मैं वास्तव में हूं कौन। क्या मेरा नाम सम्यक है, क्या मेरा नाम मुनीश जैन है, या मैं हूं कौन। ये अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप दोनों का जानना, वह भी धर्म से ही होता है। तीसरा, खुद को सही आचरण करने के लिए प्रेरित करना। जो यही आचरण की बात भी अभी हमने करी कि धर्म भी इसलिए ही करना चाहिए ताकि हमारा आचरण सही हो सके। चौथा, पूरे रास्ते पर जाने से खुद को रोकना। पांचवा, दुख, दर्द, संकट, समस्या के समय स्वयं को संभालने के लिए। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी दुख दर्द का समय आता है, जब भी कोई संकट का समय आता है, तब हमें लगता है काश कोई हमारे साथ होता, एक बार कोई मेरे जगह पर आके तो देखे, तब उसे पता चले कि मैं कितने दुखी हूं, मैं कितने संकट में हूं। हम ऐसा सोचते हैं कि दुख दर्द के समय तो कोई आए संभालने वाला, लेकिन दुख दर्द के समय भी आपको संभालने वाला केवल और केवल धर्म ही होता है। यदि आपने धर्म किया होगा तो ही दुख दर्द संकट के समय आप लोग अपना ध्यान रख पाएंगे, अन्यथा कोई और नहीं आएगा बचाने वाला। और धर्म न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी साथ देता है। अच्छा, अ, अभी अगर आपका कोई जानने वाला छोटा बच्चा है, 10-12 साल का है, 15 साल का है, तो हम ट्राई क्या करते हैं, उसको अच्छी सी कोचिंग में डालें ताकि उसकी इसका जो जन्म है ना उसमें वो कुछ अच्छा कर पाए, अच्छा पढ़ पाए। वैसे आपको शायद अभी डॉटर हुई है ना, आपने बताया था। हाँ, तो अभी से मन में थोड़ी प्लानिंग होती है कि इसको बड़े होकर ये बनाना है, ताकि उसकी ये वाली लाइफ तो सॉर्टेड रहे, है ना। लेकिन ये जो धर्म है, इसका जो अंतिम पॉइंट था कि धर्म केवल इस जन्म नहीं बल्कि आपके आगे आने वाले जन्म संभालता है। तो बताओ, सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? सिर्फ जिससे ये वाला जन्म संभले या जिससे आने वाले सारे जन्म संभल जाए? करेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए कि भाई जो लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ दे, जिससे आने वाले हमारे सारे जन्म सुधरे, वो ही धर्म है। वैसा ही हमें धर्म करना चाहिए। पुनः फिर से ही बहुत साधारण रूप से बताया कि धर्म क्यों करे। इसके बाद आता है प्रश्न कि ठीक है, धर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म तो हम करेंगे, लेकिन जैन धर्म ही क्यों करें? भाई आपने कहा कि धर्म करो, तो दुनिया में तो बहुत लोग धर्म कर रहे हैं, तो क्या सारे धर्म सही है? क्योंकि आप देखेंगे कोई कोई धर्म तो ऐसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है क्रियाओं में, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मतलब अगर उनका कोई नियम या कोई व्रत है, तो कुछ भी आ जाए दुनिया में सामने वो उसको तोड़ेंगे नहीं। अ, इतने कट्टर शब्द है उनके लिए कि इतने अच्छे तरीके से वो अपने सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो धर्म तो सभी कर रहे हैं, फिर आप जैन धर्म करने को क्यों कहते हो? तो जैन धर्म क्यों करना, उसके लिए ही आगे वाली स्लाइड है, बहुत अच्छी स्लाइड है। आप देखो ना ध्यान से कि जैन धर्म ही क्यों करना चाहिए। तो यहां बताया पहला पॉइंट कि जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसकी गारंटी देख रहे हो, जैन धर्म ने कितनी बढ़िया गारंटी दी है आपको कि ये एक तो सिंस अनादिकाल, और रहेगा कब तक, गारंटी कब तक की है? अनंत काल तक की गारंटी है। किसी ने बनाया नहीं है इसको, क्योंकि जो धर्म बनाए जाते हैं वो धर्म कभी भी खत्म भी हो जाते हैं।
दूसरा, यही धर्म हमें भक्त से भगवान बना सकता है। बहुत अच्छी बात है ये कि यही धर्म हमें क्या करता है, भक्त से भगवान बना सकता है। जैन धर्म ही एकमात्र वैज्ञानिक और तर्क युक्त धर्म है। मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें की है ना, बिल्कुल लॉजिकल की है। तर्क युक्त यानी बिल्कुल लॉजिकल, मतलब आपको सुनने में ऐसा नहीं लगेगा अरे ये कैसी हवा में बातें कर रहे हो। आपको एक एक बात बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा रीजनेबल लगेगी। हर चीज के पीछे एक रीजन दिया है। और यहाँ वैज्ञानिक क्यों कहा? क्योंकि जो साइंस है, जो अपना विज्ञान है, उनकी बातें और हमारी जैन धर्म की बातें बहुत ज्यादा मेल खाती है, बहुत ज्यादा आपस में प्रूव होती है। इसलिए जैन धर्म वैज्ञानिक भी है और तर्कयुक्त भी है। और चौथा, इसी धर्म में सभी जीवों की समानता की बात है कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। यहाँ तक कि भगवान और एक संसारी जीव भी बिल्कुल समान है। इतना अच्छा जैन धर्म है, इतना बढ़िया जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें जैन धर्म करना चाहिए। दोबारा करते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छी स्लाइड है, बिल्कुल इसको आप तो याद कर लो वर्ड टू वर्ड कि पहला, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, किसी ने नहीं बनाया इस जैन धर्म को। दूसरा, ये धर्म केवल भक्त नहीं बनाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि बाकी जो धर्म है ना, अगर आप बाकी धर्मों को फॉलो करो तो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग या तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा या आपको वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जैन धर्म कहता है कि आप भक्त नहीं, आप क्या बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो। और जो चौथा पॉइंट था ना, सभी जीवों की समानता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, मतलब इक्वलिटी। अगर अभी यहाँ पे देखे, अपने इंडिया में देखे, तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, जातिवाद का भेदभाव है, पैसों का भेदभाव है, रंग रूप का भेदभाव है, आप कहाँ से आए हो, स्टेट का भेदभाव है। पर जैन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, मैं आप सबको देख रहा हूं, आप सब बताना कैसे भेदभाव नहीं है। अच्छा, जैन धर्म में क्या दो पुरुषों के बीच में भेदभाव है क्या? आप ऐसे या ऐसे कीजिए। नहीं है कि दो पुरुषों के बीच में भेदभाव, क्योंकि दोनों ही मोक्ष जा सकते हैं बराबरी से। अच्छा, अगर किसी ने चोरी की है और किसी ने दान दिया है, तो भेदभाव है क्या? भेदभाव नहीं है तो भी। सुनना, मैं आपसे ये आपका मैं वो करवा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। किसी ने चोरी की है, किसी ने दान दिया है, तो क्या आप भेदभाव करें? नव्या जी बोल रहे करो, मुनीष जी बोल रहे नहीं करो, और बाकी तीन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दोबारा दोबारा, ठीक है, आप सब बताना। एक ने चोरी की, में दान दान दिया है, तो भेदभाव करे ना? अरे थोड़ा, ये चोरी वाले वाले को दो थप्पड़ मार दो और दान वाले की दो तारीफ कर दो, इतना इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो और करते हैं। एक ने जीव हिंसा की है और एक ने जीव रक्षा की है, तो क्या भेदभाव करें? मुनीष जी मना कर रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं हाँ भेदभाव करो। अच्छा, और यहाँ पर जो समानता की बात है ना, सुनना ध्यान से, ये जो समानता जैन धर्म करता है, ये क्रिया अपेक्षा बात नहीं है। चोरी करने वाले को पाप बंद हो रहा है, दान देने वाले को पुण्य बंद हो रहा है। लेकिन अगर दोनों धर्म अपनाए, दोनों ही जैन धर्म को फॉलो करे, तो दोनों ही भगवान बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है अरे तुमने चोरी की थी तुम कभी भगवान ही नहीं बन सकते, या तुमने दान दिया था ना संजय जी, आपने दान दिया था ना तो आपकी गारंटी आप भगवान बनोगे, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही बातें। अच्छा, मैं और करता हूँ। एक तिरियंत, एक कुत्ता है गली में, ठीक है, और एक मनुष्य है। ये दोनों समान है कि अलग अलग है?
अच्छा, इन दोनों में भेदभाव करे या नहीं करे? नहीं करे। एक दोबारा पूछता हूँ, मतलब आप सब अगर समान भेदभाव करना है या नहीं करना, ठीक है, ऐसे करना। एक गली का डॉगी और एक मनुष्य, तो भेदभाव करे कि नहीं करे? भेदभाव नहीं करे तो डॉगी वाला खाना मनुष्य को दे दे? नहीं, भेदभाव कैसा ना करे फिर? अरे एक भेदभाव तो, बेसिक भेदभाव भेदभाव तो करना ही पड़ेगा। चलो और देखो, अ, जैसे एक वही डॉगी और एक बिल्ली, इन दोनों में तो भेदभाव अलग से दिख ही रहा है ना आपको, एक डॉगी एक बिल्ली है। परंतु ये जैन धर्म कहता है कि जो तिर्यंच है ना, ये तिर्यंच भी समान है, तिर्यंच से मनुष्यों में भी कोई फर्क मत समझो, क्योंकि सभी में आत्मा एक जैसी है। समानता क्यों है? सभी में आत्मा एक जैसी है। अच्छा, अगर वो डॉगी जो था वो मरकर अगले जन्म में मनुष्य बन गया, तो उसकी आत्मा में कुछ चेंज आएगा क्या? कि नहीं, उसकी आत्मा में कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अभी कोई मनुष्य है, वो मरकर डॉगी बना, तो उसकी आत्मा में से कुछ कम हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी कम नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म समान है। चलो और करते हैं, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। सबको वही करना है, भेदभाव करे या भेदभाव नहीं करे। एक मनुष्य, चलो आप संजय जी, एक आप संजय जी, और एक स्वर्ग का देव, वो अब सामने आ गया हमारे, तो भेदभाव करे कि नहीं करे? पुनीत भैया, देव ऐसे आते नहीं हैं, और अगर आए आपने उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया तो वो चले जाएंगे, और हो सकता है श्राप व्राप देकर चले जाएं। फिर पूछता हूँ संजय जी, और वो देव भेदभाव करे कि नहीं करे? नहीं करे? पक्का? मतलब आप लोग भेदभाव नहीं करोगे बिल्कुल भी? अच्छा, क्या रीजन है, क्यों नहीं करोगे भेदभाव? अच्छा संजय जी बोलो, आप ही बोलो कि हम आप में और किसी देव में भेदभाव क्यों नहीं करें। अनम्यूट करके आप बोलिए। दोनों जीव है वैसे तो। दोनों जीव है, दोनों में ही आत्मा एक जैसी है। अच्छा, ठीक है, एक तो मनुष्य और देव की बात हो गई, हो सकता है इन दोनों में आत्मा एक जैसी हो, आप कहते हो तो मान लिया आत्मा एक जैसी है। पर एक नरक का जीव है और एक देव का जीव है, देखो कितना डिफरेंस हो गया। एक नरक जो नीचे है नरक में, और एक ऊपर देव में, इनमें तो कुछ फर्क होगा। अच्छा चलो, 19-20 का तो फर्क होगा नरक वाले में और देव वाले में। इनमें भेदभाव करें कि नहीं करें? आप लोग इनमें भेदभाव करोगे कि नहीं करोगे? इनमें भी नहीं करोगे? मतलब क्या मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया है, कि या पहले से ही आप कुछ पढ़ के आए हो? अच्छा, मतलब भेदभाव क्यों नहीं करना, क्योंकि आत्मा इन सब में समान है। यहाँ तक कि जैन धर्म कहता है जो आत्मा भगवान की है वही आत्मा मेरी है। तो क्या आप लोग भी अगर धर्म फॉलो करो तो भगवान बन सकते हो क्या? बन सकते हैं। इसलिए जैन धर्म करना चाहिए, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आ रही है आपको बात समझ में सबको? क्या फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? हाँ, अरुणा जी कुछ पूछते हैं, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। और एक देवी हो और एक एक स्त्री हो, और दोनों में विचार अलग अलग होते हैं। आप दोबारा बोलेंगे प्लीज? एक एक देवी, एक देवी, देवी। हाँ एक स्त्री, हाँ साधारण साधारण स्त्री, हाँ हाँ। दोनों को विचार अलग अलग होता है। जी। फिर वो देवी मोक्ष चली गई, और स्त्री का भाव क्या होगा? मेरा भी भाव ऐसा हो, मेरा भी विचार अच्छा हो कि हम भी तुम जैसे मोक्ष में जा सकते। हम्म। देखिए, पहला तो यहाँ पर आता है कि जो कोई दूसरे अन्य जन है और हम हैं, विचार तो सबके अलग अलग ही होंगे।
अभी कक्षा में 5 लोग हैं, पांचों सेम बात सुन रहे हैं, लेकिन पांचों के विचार अलग अलग होंगे। वो बात तो बिल्कुल सही है, क्रिया भी सबकी अलग अलग होगी। कोई कोई बात लिखेगा, किसी को कोई बात जल्दी समझ आएगी। परंतु जो समानता है वो केवल आत्म स्वरूप की अपेक्षा है, कि सब में जो आत्मा का जो स्वरूप है, जो पावर है आत्मा की, वो सब में समान है, इसलिए समानता है। बाकी जो अगला भव किसी का क्या होगा, वो तो वर्तमान में क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या भाव हो रहे हैं, उसकी अपेक्षा है। उसमें हम कुछ सबके जैसे समान नहीं रख सकते, ऐसी बात है। ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छा आज का विषय है। जानने हमें पता होना चाहिए कि हम ये जैन धर्म, हम अपना इतना गर्व से कहते हैं जैनी है, जैनी है, जैनी है। तो क्या है ये जैन धर्म में इतना खास जो आप इतने खुश होकर कहते हो? तो ये सब इसमें कुछ सामान्य बातें थी। अगला, अच्छा अभी तक खत्म नहीं हुआ, 4 पॉइंट तो ये हो गए। पांचवा, वीतरागमय होने के कारण एकमात्र सच्चा धर्म है। जैन धर्म के भगवान दिगंबर होते हैं, स्त्री पुत्र आदि नहीं होते, हथियार नहीं होते, क्रोध आदि और युद्ध आदि नहीं करते। ये जो पांचवा पॉइंट है ना, इसका पहला शब्द पढ़ो एक बार, सब पढ़ो एक बार मन में ही अनम्यूट किए बिना। वीतरागमय, वीतरागमय, इसका अर्थ क्या है? वीतराग अर्थात जिनका राग बीत गया, जिनको किसी से प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, दोनों चीजें। तो अच्छा, आपने भगवान की प्रतिमा देखी है क्या? सबने दर्शन किए, भगवान की प्रतिमा देखी है? तो महावीर भगवान के हाथ में आपने कौन सा हथियार देखा है? अरे, महावीर यानी बहुत ज्यादा वीर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो कौन सा हथियार है उनके पास में? अच्छा, उन्होंने कोई युद्ध तो लड़ा होगा ना, इसलिए तो उन्हें महावीर बोलते हैं। आपको नहीं याद? अच्छा, महावीर भगवान ने 100-200 शादियां तो करी होगी, भगवान है कम से कम। चलो 100-200 नहीं, 2-4 तो की होगी, उनके 100-200 बच्चे तो होंगे फिर। नहीं की, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी है। उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। अच्छा, प्रतिमा का हाथ कैसा होता है? प्रतिमाओं में हाथ कैसे होता है? ऐसे? ऐसे नहीं होता, मतलब वो कुछ देने नहीं वाले, ऐसे होता है। वो ना कुछ देना चाहते, वो ना कुछ लेना चाहते, वो बस अपने ध्यान में है। अच्छा, उनकी आंखें कहाँ होती है? किसको देख रही है उनकी आंखें? आपको? किसको देख रही है? मतलब उन्हें आपको देखने की भी इच्छा नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, बहुत सुंदर। इसका एक भजन भी है जो बताता है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा क्या कह रही है। तो कभी आपको ध्यान में हो तो आप सुनना, निरखो अंग अंग जिनवर के, दिन से झलके शांति अपार। तो कहने का मतलब ये है, जैन धर्म में जो भगवान है, जिनको हम पूजते हैं, वो कैसे है? वो वीतरागी है, वो सेल्फिश नहीं है, उन्हें अपनी पूज्यता बढ़ानी नहीं है। इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इसलिए उन्होंने जो भी मार्ग बताया है वो सही बताया है। भाई गलत मार्ग कोई क्यों बताएगा? अगर आप लोग मुझसे मान लीजिए पेपर का टाइम है, धर्म पाठशाला का पेपर का टाइम आ गया, तो मुझ पे नव्या जी का मैसेज आया कि थोड़ा बता दीजिए क्या आएगा। तो मैंने बता दिया, सिर्फ आप 2-3 चैप्टर कर लेना, हो जाएगा उसमें। और फिर मुझे ध्यान है, मुनीष जी तो अच्छे से क्लास पढ़ते हैं, सब अच्छे समझते हैं। फिर मुनीष जी का मैसेज आया मेरे पास, पेपर में क्या आएगा? तो मैंने उनको पूरा पेपर भेज दिया कि यही आएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि किसी से राग हुआ ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन पसंद आया ना, तो उसकी तो अच्छी भलाई की बात कर दी। कोई थोड़ा कम पसंद आया तो नहीं करी। ये कम ज्यादा होता है, ये कब होता है? जब आपको राग हो।
पर हमारे भगवान तो वीतरागी है, इसलिए सबके हित की बात करते हैं, इसलिए जैन धर्म फॉलो करना चाहिए। आप सबको कनेक्ट हो रहा है क्या पूरा विषय? सब अच्छा जा रहा है? आगे चले। और देखिए, छठवां पॉइंट, जैन धर्म में किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि गुणों की पूजा की जाती है। मतलब क्या? यहाँ पर जो हम भगवान जिन्हें मानते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानते, किसी एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं करते, हम बल्कि गुणों की बात करते हैं। मतलब जो उनके जैसे गुणों को प्राप्त कर ले, वो भी हमारी नजरों में भगवान ही है, भगवान बन जाता है। और साथ का, यह किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, बल्कि सब जीवों का धर्म है। अगर हम कहें मात्र जैनियों को ही जैन धर्म फॉलो करना चाहिए तो नहीं, ये तो सबका धर्म है, सब जीवों के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे आ, हाँ, भी हम करते हैं हैंड रेज, हम पूछते हैं। जैसे जो यहाँ पे बात है कि सबका कैसे है, तो नरक में भी जैनी है, देव में भी जैनी है, तिर्यंच भी जैन होते हैं, मनुष्य भी जैन है। सबका धर्म है, किसी एक जाति पे हमने फिक्स ही नहीं किया है इस धर्म को कि आपको अपने नाम के पीछे जैन लगाना होगा तो आप जैनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ओपन है सबके लिए, सबको फॉलो करना चाहिए, और सब कहीं ना कहीं छोटे अंश में फॉलो करते ही करते हैं। सब जैन धर्म की कुछ ना कुछ टीचिंग्स को फॉलो करते ही हैं। हाँ जी संजय जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। इतराता जो है वो लिटमस टेस्ट है धर्म के लिए, कि सच्चा धर्म आपको जानना हो तो उसका, विश्व में कौन सा धर्म सच्चा है, उसका लिटमस टेस्ट इतराता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, लिटमस पेपर। मतलब ना ज्यादा एसिड होना चाहिए, ना बेस होना चाहिए, न्यूट्रल। एक शब्द निकाले, न्यूट्रल। अच्छा, मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है, छोटे वाले लड़के से कि बड़े वाले लड़के से? देखो, ये तो मम्मी कहती है दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन छोटे वाला कहता है बड़े से करती है, बड़े वाला क्या कहता है कि छोटे से करती है। और मम्मी से पूछे कि दोनों से ही बराबर करते हैं, है ना? ये कुछ चीजें ऐसी है जिनमें राग द्वेष नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। तो धर्म भी वैसी चीज है, अगर हमें उसको चाहिए, हमें उसको फॉलो करना है, तो जैन धर्म को फॉलो करो, राग मत करो, और बाकी किसी धर्म से द्वेष मत करो। दोनों ही चीजें हमें एक बेसिक ह्यूमन होने के नाते फॉलो करनी चाहिए, किसी और से द्वेष भी नहीं, और सिर्फ अपने धर्म से राग भी नहीं। क्योंकि जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है, तो हम वीतरागता से ही राग करने लगेंगे। मतलब जो डॉक्टर कह रहा है सभी को चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, वही चीनी खा रहा है। मतलब एक, आप एड, अगर आप एड देखते हो, अगर गोरे होने का एड है, तो कैसे व्यक्ति से करवाएं कि भाई जो खुद गोरा हो। अगर पतले होने के पाउडर का ऐड है, तो किससे करवाएं? जो ऑलरेडी पहले पतला हो, वो आगे सामने उसके पिक्चर लगाए। तो अगर वीतरागी हमें धर्म निभाना है, तो खुद भी कैसा होना पड़ेगा? खुद भी वीतरागी ही होना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म को हमें राग पूर्वक नहीं करना, हमें अपना स्वरूप जानने की इच्छा पूर्वक इस धर्म को करना है। अब बस अंतिम एक स्लाइड और देखते हैं। अंतिम, अब आप जो जैन तो कहते हो, जैन है, जैन है, जैन है,
तो ये जैन के भगवान जिन या जिनेंद्र ये कौन है, इनको कैसे पहचाने हम? तो सबसे पहला पॉइंट, भगवान क्या लक्षण है? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया। ये बहुत सरल भाषा में लिखा है कि भगवान कौन है कि सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रिय आपकी आंखें, नाक, ये जीभ, कान और ये स्किन, ये पांच इंद्रियां हैं। जिसने इन पांचों इंद्रियों को जीत लिया, यानी इनको वश में कर लिया, वो भी कौन है? वो जिन है। और तीसरा, जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, वो भी जिन है। ये तीनों एक ही व्यक्ति में पाई जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने इंद्रियों को जीत लिया पर कर्मों का नाश नहीं किया, या किसी ने कर्मों का नाश कर दिया इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही एक ही जगह पाई जाएगी, और जहां ये पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? जिन या जिनेंद्र। अब ये तो हो गए जिन। अब हम जैन, हम खुद को जैन क्यों कहते हैं? जो जिन या जिनेंद्र का भक्त हो और उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उसे ही जैन कहते हैं। ये जैनी की परिभाषा है। सबसे पहली जिन बताया कि जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया, इंद्रियों को जीता और बुराइयों को भी नष्ट कर दिया, वो है जिन। और जो इन जिन के मार्ग पर चले, वो कौन है? वो है जैन। आ रही है आपको बात समझ में? सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा इन्होंने धर्म की थी, जो हमने आज स्टार्टिंग से किया, कि धर्म क्या होता है, धर्म क्यों करना चाहिए। फिर इसी से चले कि धर्म तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म ही क्यों करना चाहिए। फिर उसके 7 पॉइंट थे। फिर इसके बाद बताया जैन के भगवान कौन होते हैं, जिन, जिन या जिनेंद्र। जिनेंद्र की क्या परिभाषा बताई, तो 3 वहां पे परिभाषा ऐसी वहां बताई गई। जिन्होंने बुराइयों को नष्ट कर दिया, सब कर्मों को नष्ट कर दिया और इंद्रियों को जीत लिया, वो कौन है? जिनेंद्र है। अब ऐसे जिनेंद्र के रास्ते पर जो चलता है, उनके बताए मार्ग पर जो चलता है, वो कौन है? कौन है वो? जैन। तो आप लोग जैन हुए कि नहीं हुए? क्या बोला? जो जिनेंद्र भगवान के रास्ते पर चलता है, उनकी बातें मानता है, वो है जैन। तो संजय जी, आप तो दोषी हो, क्या आप जैन हुए? जरूर। यहाँ पे जैन होने का क्राइटेरिया क्या है? नाम के लिए जैन चाहिए कि काम के लिए जैन चाहिए? काम के लिए। है? अब इसमें मैं लिपसिंग नहीं करवाऊंगा, क्योंकि नाम भी वैसे ही बोला जा रहा है, काम भी वैसे ही बोला जा रहा है। नव्या जी ने शायद नाम, नाम के लिए जैन ही चाहिए, आपने ये बोला ना? क्या आप, देखो फिर आप नाम बोल रहे हो। मैंने काम बोला था, काम। काम बोला, अच्छा, काम वाले जैनी बनना है। अच्छा, काम क्या है जैनी का? जो जैनी, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया मार्ग है, उस पर चलना, वो ही जैन बनने का लक्षण है। वो ही सच्चा जैन होता है। इस प्रकार आज हमने समझा। और पता है अगली स्लाइड भी कुछ ऐसी ही है, कि नामधारी जैन हो कि कामधारी जैन हो। कर लें क्या वो भी? कर लें? चलो, एक बिल्कुल होने ही वाला है, सरल ही अपना विषय चल रहा है बिल्कुल। एक अंतिम वो वाली स्लाइड भी देख लेते हैं, कि एक तो ये जिनेंद्र बताया कौन है, फिर बताया जैन कौन है। अब देखो, संसार में 2 प्रकार के जैन। पहला, नामधारी जैन। दूसरा, कामधारी जैन। नामधारी कौन है? भाई, जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो लिया, लेकिन जिन्हें भगवान के बताए रास्ते पर न चलकर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, और सिर्फ नाम से जैन है, अपने नाम के पीछे बस जैन लगाते हैं। और अगले हैं कर्मधारी जैन, जिन्हें चाहे जैन कुल में जन्म लिया हो या ना लिया हो,
परंतु जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर सच्चे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो ही कर्मधारी जैन है। तो आप लोग डिसाइड करना। अब देखो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी आपको कि आप नामधारी जैन हो या आप कामधारी जैन हो। नामधारी कौन हुए भाई? जो जैन पैदा हो गए और जबरदस्ती नाम के पीछे जैनब लगाना पड़ रहा है। कामधारी कौन हो गए? कि जैन कुल में जन्म हो या ना हो, लेकिन क्रियाओं से तो सच्चे जैनी ही हैं। क्रियाओं से तो जैन धर्म फॉलो करते हैं। हाँ जी, संजय जी कुछ कह रहे हैं आप? जो हाँ। जो नामधारी जैन होता है तो वो नियम से अभव्य होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नियम से अभव्य और नियम से भव्य, ये हम अपनी आंखों से या हम किसी लक्षण से बता ही नहीं सकते। और हो सकता है वो जो भी नामधारी जैन हो, वो बाद में कामधारी जैन बन जाए। अभी तक उसको स्वरूप समझ नहीं आया। अभी वो छोटा है, अभी 10, 11, 15, 20 साल का हुआ है। अभी तक उसने कोई जैन धर्म फॉलो नहीं किया। अच्छा, हमें भी अक्सर ऐसा होता है संजय जी, अपनी भी खुद का कभी कभी रियलाइजेशन होता है कि 40 साल बाद आदमी को समझ आता है कि जैन धर्म फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा कोई लक्षण हम नहीं बना सकते कि नामधारी जैन नियम से अभव्य होता है। नहीं, लेकिन लेकिन पूरी जिंदगी में नामधारी जैन रहे और हम्म। फिर खुश खत्म हो गया तो वह जीव अभव्य हो सकता है। नहीं, हम कुछ ऐसा कोई लक्षण नहीं बना सकते। कुछ जरूरी नहीं है। एक तो जैन कुल में अगर जन्म लिया है तो पहले कितना पुण्य बांधा होगा ऑलरेडी, तब जाके मनुष्य भव और जैन धर्म मिला। और फिर अगर इस भव में नामधारी भी हुए, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो अभव्य ही होगा वो व्यक्ति, है ना? क्योंकि ये एक कल्पना भी अगर हम करें ना कि हमें कितना पुण्य चाहिए जैन बनने के लिए, तो वो भी असंभव है वो भी समझ पाना। अ, दुनिया में कितनी सारी आत्माएं हैं? अनंत आत्माएं। अनंत आत्माओं में से मनुष्य भाव में कितनी है? चुल्लू भर। उस चुल्लू भर में से भारत में कितनी है? और कम। इन भारत में से जैनी कितनी है? और कम। उन जैनी में से भी और। अब देखिए, नामधारी कामधारी जैन कितने, आधे तो पहले श्वेतांबर दिगंबर में बंटवारा हो रहा है। और उनमें भी क्रिया फॉलो करने वाले कितने हैं? तो और कम। क्रिया के फॉलो तो करते हैं, क्या खुद से करते हैं कि पेरेंट्स जबरदस्ती करा रहे हैं? वो भी और कम। अच्छा, आरंभ पाठशाला में जुड़ने वाले कितने हैं? और कम। मेरी कक्षा में जुड़ने वाले कितने हैं? मात्र 5। तो आप रेशियो देखिए ना। अच्छा, ग्रुप में कितने हैं? ग्रुप में फिर भी 25, 30 हैं। तो वो हो गए कर्मधारी जैन अभी तो फिलहाल के हिसाब से। सॉरी, नामधारी जैन अभी तो जुड़े हैं, अभी नाम लगा हुआ है कि हाँ आरंभ पाठशाला पढ़ रहे हैं, जो अभी ग्रुप में है। और जो वास्तव में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन हो गए? कर्मधारी जैन। तो आप लोग कौन हो? कर्मधारी। कर्मधारी। ठीक है। आपको समझ आ रही है कक्षा? ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ आज का भी? कुछ भी लगे तो आप लोग ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कल भी कक्षा रहेगी। कल इस विषय को हम पूरा करेंगे। आज के विषय को दोबारा से मैं कक्षा की रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा अरुणा जी। आप समझे, बस आधे घंटे तक रिकॉर्डिंग ग्रुप में डल जाएगी। तो आप, और पीपीटी मैंने ऑलरेडी भेज दी है, तो लिखने का भी हो, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, याद करते रहिए। एग्जाम भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे आप सभी का। आज की कक्षा यहीं अंत करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।